हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल ट्रिक्स फाइल में। तो चलिए जानते हैं क्या है कुछ खास आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट के एक बहुत ही अजीब घटना के बारे में, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक विकिपीडिया पेज ने एक मशहूर स्केटर की जान ले ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है पोर्टलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा की। ये एक बहुत ही शानदार स्केटर थी और महज 10 साल की उम्र से ही एनोरा पेट्रोवा अपने स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, और सिर्फ 13 साल की उम्र में एनोरा पेट्रोवा अपना पहला चैंपियनशिप जीत भी गई। ऐसे में इसके काफ़ी चर्चे होने लगे अलग अलग सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे भी एनोरा पेट्रोवा के काफ़ी चर्चे होने लगे। ऐसे में जब इसकी खबर उस वक्त के एक मशहूर स्केटिंग ट्रेनर सर्जी पोलुकीव को लगी तो उसने इसे ओलंपिक के लिए तैयार करने का सोचा और उसे ट्रेनिंग देने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एनोरा पेट्रोवा की ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी और उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जहां से एनोरा पेट्रोवा की ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। दरअसल उस रात एनोरा पेट्रोवा अपने कंप्यूटर पर बैठी इंटरनेट चला रही थी और ऐसे में उसने गूगल पे अपना नाम सर्च किया। तो एनोरा पेट्रोवा के बारे में काफ़ी कुछ वहाँ दिखा इंटरनेट पे, और साथ ही एक विकिपीडिया पेज का लिंक एनोरा पेट्रोवा को वहाँ दिखा जो उसी के नाम से बना हुआ था। एनोरा पेट्रोवा ने जब उस लिंक को खोला तो वहाँ एनोरा पेट्रोवा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुई, वो किस स्कूल में पढ़ी, वो कहाँ रहती थी, और उसके स्केटिंग करियर के बारे में भी काफ़ी कुछ वहाँ लिखा था। पर एक सबसे अजीब चीज़ जो उस पेज पे था, वहाँ लिखा था क्रिस्टल क्लासिक चैम्पियनशिप मैच का रिजल्ट, और उस पर ऐसा लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा ये चैम्पियनशिप जीत चुकी है। और हैरानी की बात ये थी कि ये चैम्पियनशिप अभी तक हुआ ही नहीं था। ये चैम्पियनशिप होना था ठीक अगले दिन जब वो ये प्रेडिक्शन देख रही थी। एनोरा पेट्रोवा को लगा कि उसके पिता ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस तरह का पेज बनाया होगा, लेकिन जब उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उसके पिता ने मना कर दिया कि ऐसे किसी पेज के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। एनोरा पेट्रोवा ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने प्रैक्टिस में जुट गई, और ठीक अगले दिन वो चैम्पियनशिप जीत भी गई। एनोरा पेट्रोवा को ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट लगा और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसका अगला स्केटिंग इवेंट आया तो एनोरा पेट्रोवा को ध्यान आया कि उसने अपने पहले मैच का प्रेडिक्शन किसी पेज पे देखा था। तो ऐसे में एनोरा ने फिर से इस विकिपीडिया पेज को खोला और फिर से इस पे उसके अगले मैच का प्रेडिक्शन लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि एनोरा ये मैच जीत चुकी है, और ठीक उसी तरह एनोरा पेट्रोवा वो मैच जीत भी गई। ये काफ़ी अजीब था। एनोरा पेट्रोवा ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया और ऐसा चलता रहा। जब भी कोई स्केटिंग इवेंट आता था, एनोरा पेट्रोवा पहले इस पेज पे जाती थी, अपना रिजल्ट देखती थी, और ठीक वैसा रिजल्ट उसे चैंपियनशिप में मिल भी जाता था। ये काफ़ी अजीब था। फिर धीरे धीरे सेक्शनल चैंपियनशिप के डेट्स भी नज़दीक आने लगे। एनोरा पेट्रोवा सेक्शनल चैंपियनशिप को लेकर काफ़ी घबराई हुई थी और चिंतित थी। उसे लग रहा था कि वो सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही है। ऐसे में एनोरा ने जब उस पेज को खोला तो वहाँ, क्योंकि ये चैंपियनशिप कुछ महीनों बाद होने वाला था, तो उस चैंपियनशिप को लेकर अभी तक इस पेज पे कोई प्रेडिक्शन नहीं था। तो एनोरा ने सोचा कि क्यों ना इस पेज को एडिट कर दिया जाए और ऐसा लिख दिया जाए कि एनोरा पेट्रोवा सेक्शनल चैंपियनशिप भी जीत चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि इस पेज पे जो लिखा होता है वो हकीकत में बदल जाता है। तो एनोरा पेट्रोवा ने ऐसा करने का ट्राई तो किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो पेज ब्लॉक हो गया, और कुछ देर बाद फिर से वो पेज रीओपन हुआ, और इस बार एनोरा पेट्रोवा को लेकर एक बहुत ही बुरा प्रेडिक्शन उस पेज पे था, जिसमें लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक खुदगर्ज लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है। और ठीक ऐसा ही हुआ जब उसकी फ्रेंड बिरी, जो उसकी कंपटीटर भी थी सेक्शनल चैंपियनशिप में, उसका एक एक्सीडेंट हो गया स्केटिंग के दौरान और उसे गंभीर चोटें भी आई, और सारा इल्ज़ाम गया एनोरा पेट्रोवा के ऊपर, क्योंकि जो स्केट्स बिरी यूज कर रही थी वो उससे पहले एनोरा पेट्रोवा के पास ही था। ऐसे में इल्ज़ाम आया कि एनोरा पेट्रोवा ने जानबूझकर उस स्केट्स के साथ छेड़खानी की बिरी को चैंपियनशिप में हराने के लिए, तो उसे सेक्शनल चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया। ऐसे में जब एनोरा पेट्रोवा ने इवेंट ऑर्गेनाइजर से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो जवाब आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जो डिज़र्व करती थी वो तुम्हें मिल चुका है। एनोरा पेट्रोवा को ये काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उसने इस पेज पे भी कुछ ऐसा ही देखा था जिसमें लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा को अब वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है। तो एनोरा पेट्रोवा काफ़ी घबरा गई इसको देखकर, और उसके बाद एनोरा पेट्रोवा ने जब भी इस पेज को खोला तो उसमें
इसको लेकर कुछ बुरा प्रेडिक्शन ही लिखा होता था, जो कि हकीकत में भी बदल जाता था। तो एनोरा पेट्रोवा इसको लेकर काफ़ी परेशान रहने लगी और ऐसे में उसने विकिपीडिया एडमिनिस्ट्रेटर से इस बारे में बात करने की कोशिश की। और जब बात हुई तो जवाब आया कि ऐसा कोई पेज ना तो विकिपीडिया पे है और ना ही कभी था। एनोरा पेट्रोवा को ये काफ़ी अजीब लगा और उसने इस पेज को खोलना बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद एक फ्राइडे की नाइट एनोरा पेट्रोवा ने फिर से इस पेज को खोला। इस पेज पे फिर से एक प्रेडिक्शन था उसे लेकर, जिसमें लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता की मौत एक भयंकर एक्सीडेंट में हो चुकी है। एनोरा पेट्रोवा काफ़ी घबरा गई। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे किसी फंक्शन में, तो ऐसे में उसने अपने पेरेंट्स को वार्न करने के लिए कॉल किया। तो उसे जवाब में एक अजीब तरह के हंसने की आवाज़ फ़ोन पे सुनाई दे रही थी। एनोरा पेट्रोवा काफ़ी डरी और घबराई हुई थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बार बार कॉल करती रही, लेकिन हर बार उसे जवाब में अजीब तरह के हंसने की आवाज़ आ रही थी। एनोरा पेट्रोवा काफ़ी घबराई हुई थी और कुछ समय बाद पता चला कि एनोरा पेट्रोवा की माता पिता की मौत एक भयंकर कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। और जब पुलिस ने इसकी छानबीन की और उसके पेरेंट्स के मोबाइल से कॉल डिटेल निकाला, तो इसमें कोई ऐसा कॉल डिटेल निकला ही नहीं जिससे ये साबित हो रहा हो कि एनोरा पेट्रोवा ने कभी अपने पेरेंट्स को कॉल भी किया हो। एनोरा पेट्रोवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक भयंकर डिप्रेशन में चली गई, जिसके चलते उसे स्विस हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिनों तक एडमिट रहना पड़ा। वो अपने स्केटिंग करियर से भी कई सालों तक दूर रही और स्केटिंग नहीं कर पाई। और कुछ सालों बाद एनोरा पेट्रोवा ने इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए खुद को बिजी रखने का सोचा और ऐसे में उसने एक आइस सर्कस में जॉब की अर्जी दी। सर्कस वालों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था और इंटरव्यू से ठीक एक रात पहले फिर एनोरा पेट्रोवा ने उस पेज को खोला, ये जानने के लिए कि क्या उसे अगले दिन उस सर्कस में जॉब मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन उस जॉब को लेकर वहाँ कोई प्रेडिक्शन तो नहीं था, पर एक प्रेडिक्शन जरूर था उस पर जो एनोरा पेट्रोवा के लिए काफ़ी बुरा था, जिस पे लिखा था कि 24 अक्टूबर 2010 को एनोरा पेट्रोवा की मौत हो चुकी है और ये एक बहुत ही निस्सहाय और अकेली लड़की थी। और ये वही तारीख थी जब एनोरा पेट्रोवा उस पेज को चेक कर रही थी। ऐसे में एनोरा पेट्रोवा काफ़ी डर गई और वो बार बार उस पेज को रिफ्रेश करने लगी। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेज को रिफ्रेश करने से इसका प्रेडिक्शन चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगले दिन पता चला कि एनोरा पेट्रोवा की मौत उसी के अपार्टमेंट में हो चुकी है और उसका असर उसकी कंप्यूटर की कीबोर्ड पे पड़ा मिला। और उस कंप्यूटर पे एक लेटर लिखा था जो एनोरा पेट्रोवा ने लिखा था अपनी फ्रेंड ब्री को, और उसमें एनोरा ने उस सारी घटना का जिक्र किया था जो उसके साथ शुरू से घट रही थी। और उस लेटर के लास्ट में एनोरा पेट्रोवा ने लिखा था कि आधी रात होने में कुछ ही समय बचा है, मैं इस पेज को रिफ्रेश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मैं काफ़ी थक गई हूँ, लेकिन मैं रुक भी नहीं सकती। मुझे अब कंप्यूटर से उठने में भी डर लग रहा है जब तक कि मुझे ये पता न चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। तो वाकई ये एक बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी मौत थी और इसका वजह आज तक पता नहीं चल पाया। और उस लेटर के साथ एनोरा पेट्रोवा ने उस विकिपीडिया पेज का एक स्क्रीनशॉट भी डाला था और उस स्क्रीनशॉट में कुछ ऐसा लिखा था कि तुम सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हो? ओह, तो तुम इस बारे में सोच रही हो? जवाब है हाँ, हम दोनों साथ मिलकर कई बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए पहले कुछ करना होगा। कौन था ये? एनोरा पेट्रोवा से क्या कराना चाहता था और उसे कहाँ ले जाना चाहता था, इस बात का कोई खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और इस पूरी घटना के पीछे क्या वजह थी? क्या कोई साजिश थी या फिर कोई ऐसी बुरी शक्ति जो एनोरा पेट्रोवा को नुकसान पहुँचाना चाहती थी? इस बात का भी कोई खुलासा अब तक नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा अगला अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।